हेलो फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेशन ऑफ बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लेटेस्ट एक सर्कुलर इशू किया गया है जो कि एमसी सिंगला केस से रिलेटेड है। वीडियो इंपॉर्टेंट है इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा। इसके पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, बाइपर्टाइट सेटलमेंट पेंशन अपडेशन से रिलेटेड वीडियोज़ हम लेकर आते रहते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ये जो सर्कुलर है वो 12 अगस्त 2024 का है और मेनली ये जो रिलेटेड है वो है प्रपोज्ड धरना एट दिल्ली में जो है धरना किया जाएगा, सेंट्रलाइज लेवल पे ये धरना होगा। तो चलिए पूरा सर्कुलर एक बार डिटेल में देखते हैं। इन अवर अर्लियर कम्युनिकेशन, इनका जो लास्ट कम्युनिकेशन है उसमें उन्होंने बताया था, वी डिक्लेयर्ड सेवरल एक्शन पॉइंट विच इंक्लूड इंटर आलिया द होल्डिंग ऑफ अ सेंट्रलाइज धरना एट जंतर मंतर दिल्ली इन द मंथ ऑफ सितंबर 2024। तो ये जो धरना प्रपोज किया गया है वो सितंबर 2024 में प्रपोज किया गया है। हालांकि ये सितंबर में ही क्यों किया गया है ये भी चीजें इन्होंने आगे बताई है। इन द प्रेजेंट सिचुएशन वी हैव टेकन स्टॉक ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये जो अभी सिचुएशन बनी हुई है, एक्चुअली जो आगे की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होने वाली है किसके लिए, एमसी सिंगला केस के लिए, उससे रिलेटेड है। द ऑनरेबल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड द ऑफिशियल ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर बिजी विद द बजट सेशन विच वॉज जस्ट 1 ओवर एंड एडजर्न सिंस टाई। तो अभी जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर एंड पूरी फाइनेंस मिनिस्ट्री अभी यूनियन बजट में बिजी थी। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट द फाइनल हियरिंग ऑफ द सिंगला केस माइट कम अप बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एट एनी टाइम इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर 2024। अब अगर बात करें एमसी सिंगला केस की, तो इसकी फाइनल हियरिंग के लिए कभी भी डेट इन्हें मिल सकती है, चाहे वो एंड ऑफ द अगस्त की बात करें या फिर सितंबर मंथ की बात करें। एंड द आउटकम ऑफ द lengthy judicial proceeding has a far-reaching consequences of all concerned। और ये केस जो कि एक बहुत ही लंबे समय से चला आ रहा है, देखा जाए तो अब ये ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर है। During the month of September and October 2024, there are good number of festivals all over the country which we shall have to avoid। तो अभी ये जो मंथ रहता है सितंबर अक्टूबर का, इसमें ऑलमोस्ट इंडियन फेस्टिवल बहुत ज़्यादा होते हैं जिन्हें फ़िलहाल इन्हें अवॉइड करना है। Keeping all such issues in mind, we propose to hold the centralized dharna at Delhi on convenient date between 17th to 27th October 2024. Subject to permission of police authorities, we have advised our leader stationed at Delhi to approach the police authorities for requisite permission. The moment it would be made known, we shall issue formal communication so that the constituent of CBPRO make necessary preparation to ensure largest participation by bank pensioners and retirees। तो पूरे सर्कुलर का सार ये है कि ये जो धरना करने वाले हैं जंतर मंतर पे, हालांकि स्टार्टिंग में इन्होंने बताया है कि सितंबर के मंथ में करेंगे क्योंकि अगस्त सितंबर में एमसी सिंगला केस की फाइनल हियरिंग हो सकती है, और लास्ट में इन्होंने बताया है कि जो एक कन्वीनियंट डेट है वो 17 से लेकर 27 अक्टूबर के बीच में है। तो यहाँ पर इस सर्कुलर के थ्रू देखा जाए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है कि एक्चुअली धरना कब करने वाले हैं, सितंबर में करेंगे या अक्टूबर में करेंगे। सर्कुलर में इन्होंने दोनों ही चीज़ें बोली हैं। अर्लियर इन्होंने कहा कि सितंबर में, बाद में इन्होंने कहा कि अक्टूबर में। हो सकता है कि कुछ मिस प्रिंटिंग भी यहाँ पर रहा हो, बट इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग अभी तक इन्फॉर्मेशन यही है जो यहाँ पर क्लियर हो रही है, क्योंकि लास्ट में इन्होंने क्लियर किया है कि ये अक्टूबर मंथ में करेंगे इसकी। लेकिन जो सब्जेक्ट है कि पुलिस अथॉरिटीज़ और ये सारी चीज़ें इन्हें मिलती है या नहीं मिलती है, अथॉरिटी अगर इन्हें मिल जाती है, परमिशन मिल जाती है, उसके बेस पर ये धरना होगा। और इसके लिए फिर उन्होंने बैंक पेंशनर्स से रिक्वेस्ट भी करी है कि जितने भी बैंक पेंशनर्स हैं, जितने भी रिटायरीज़ हैं, वो इसे सक्सेसफुल बनाएं, वहाँ पर जाएं और धरने में जो है उनके साथ पार्टिसिपेट करें, तब जाके ये धरना सक्सेसफुल हो पाएगा। फ्रेंड्स, आपकी इसके बारे में क्या राय है? आपको लगता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? इसकी एक्चुअल डेट क्या होनी चाहिए? हियरिंग के पहले होनी चाहिए या उसके बाद होनी चाहिए? और इससे ओवरऑल क्या फ़ायदा बैंक पेंशनर्स को हो सकता है? जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी इससे रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है या हो सकता है कुछ डेट वगैरह चेंज की जाती है तो हम आपके साथ इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।